बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 165 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 26 अगस्त 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। अगर आज की मार्केट की बात की जाए, आज की मार्केट की क्लोजिंग हुई 47,363 की। तकरीबन 272 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन बंद हुई। हाई की बात करते हैं, 47,759 का हाई बनाया था और लो की बात करते हैं 47,262 का मार्केट ने लो बनाया। के सी आर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 360.83 मिलियन शेयर्स का जो है आज के दिन कारोबार देखा गया। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें एस्कोल, डबल जी एल, कोसम, टी पी एल पी, डब्ल्यू टी एल, हम नेटवर्क, टी पी एल, इमेज, ए एन एल, यूसो वेविंग, टेली, बाइको और बैंक ऑफ पंजाब जो है वो शामिल है। टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं, जिनमें यूनिलीवर पाकिस्तान, पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, अला वसाया टेक्सटाइल सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड, कोलगेट पाम ऑयल, महमूद टेक्सटाइल, एक्साइड पाकिस्तान, एटलस बैटरी और कोरमा डाइनिया पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें नेस्ले पाकिस्तान, रफान मेज, लक्की सीमेंट, जुबली इंश्योरेंस, बाटा पाकिस्तान, गेटरन इंडस्ट्री और सुका पाकिस्तान, सिमन इंजीनियरिंग, एकेडी हॉस्पिटैलिटी सर्विस इंडस्ट्री, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज यूजर रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेज की एक ऑप्शन है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ले सकूंगा। ये जी वकार अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे कल भी सवाल किया था WPL के बारे में, और कल आपको थोड़ी समझ नहीं आई थी। मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने लिया 3 रुपये 31 पैसे का, आपने समझा 3.38 पे, और 3 3 42 पे मैंने बेचा है। वो 1 लाख शेयर है, उसके 11 पैसे बनते हैं, तो तकरीबन उसकी एवरेज निकालें आप, पैसे निकालें तो 11,000 बनता है। ब्रोकर की फीस निकाल लें तो 3,000 उसकी चली गई, पीछे 8,000 बचा। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर मैं ये वाला जो शेयर है इसको ऐसे रख दूं एक साइड पे, वो बेहतर रहेगा कि ये जैसे अभी चल रहा है, जैसे आपको बता रहा हूँ कि 10 20 15 सेंट ऊपर नीचे हुए, पैसे ऊपर नीचे हुए तो बेच लिया, ले लिया। और दूसरा सवाल सर ये है मेरे आपसे कि 5 5 6 लाख के 2 शेयर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए रख सकूँ? जी हाँ सर, बिल्कुल तो WTL फिर के साथ कर सकते हैं ना, जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट नजर आता है। अगर आपको आप कंफर्टेबल है कि ये प्रॉफिट ठीक है, ब्रोकर कमीशन आपने निकाल लिया, अपना CGT अगर आप उसका भी हिसाब किताब लगा के अगर 2 4 पैसे आपको बचते हैं और उसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, तो बेशक आप इस तरह बेचें, लें, बार बार बेचें, सेलिंग करें, इस तरह कर सकते हैं। बाकी जो है सर, जो है ना लिस्ट आपके पास मौजूद है ना, 41 स्टॉक्स की तकरीबन लिस्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट वाली। जो भी स्टॉक देखे, जो भी बॉटम पर हैं, अभी चले नहीं है, उनको आप ले सकते हैं, बिल्कुल लेके पड़े रहे साल 1.5 साल। जिसमें कल भी इतने बताता ही रहता हूँ आप लोगों को। स्टील की बात करें तो क्रिसेंट स्टील है, मुगल स्टील है, इंटरनेशनल स्टील, आपका आगा स्टील, ये सारे बहुत अच्छे हैं स्टील सेक्टर में। सीमेंट की बात करते हैं तो आपका गरीबाज सीमेंट हो गया, मैपल लीफ हो गया, बेस्ट वे सीमेंट, चीरा सीमेंट, ये भी अच्छे स्टॉक्स में इनमें से कोई एक स्टॉक पिक करके आप रख लें। ये भी तकरीबन बॉटम में ही लगे हुए हैं। DGKC भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। फिर इस तरह ऑटो सेक्टर की बात करें तो इसमें गंदारा आपका आ जाता है, आपका पार्क सुजुकी, होंडा कार, ये भी बहुत अच्छे स्टॉक्स में शामिल है। इसके अलावा जो है ना दूसरे ग्लासेस वगैरह में आ जाते हैं तो आपका TGL जो है, तारिक ग्लास भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। आपका गनी ग्लास जो है, GHGL, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा, आप उसको लें, अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैरिट पैकेजेस की हम बात करते थे, आज भी तकरीबन अपर लॉक लगा रहा, तो फिर मार्केट थोड़ी नेगेटिव हुई तो उसका लॉक टूटा जाके, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोज हुआ। वो भी काफी बॉटम पर है, वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है और काफी टाइम से यहाँ पर नीचे खड़ा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। लोड्स जो है आपका 20 रुपए से नीचे आ रहा है, कोई रखना चाहे तो लोड्स यहाँ पर लेके इकट्ठा कर ले। ये कम से कम 35 40 रुपए वाला स्टॉक है। ये अल शहीर आपका 17 18 19 पर फिर आ गया है, यहाँ पर 18 पर 17 पर आपको मिलता है, आप इसको लेके रखी रखें, ये रखने वाले स्टॉक है सर। मार्केट फिलहाल डल है, अदरवाइज जो है ये सारे स्टॉक ऊपर चलने वाले स्टॉक है ये। जी शायद रजा साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी शायद रजा साहब। जी आई थिंक नहीं है। काशिफ साहब इस्लामाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काशिफ साहब इस्लामाबाद से। मीर यकूब अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सर।
अच्छा काजी साहब, कल आपने बोला था कि अगर जीजीएल 43 से नीचे जाए तो डेंजर हो जाएगा, जी तो आज वो निकाला नहीं। इस जी चक्कर में बैठे रहे कि आपकी तरफ से आपने देखा होगा ज्यादा बेहतर। जी और दूसरी मुझे पीओएल के बारे में बता दीजिए जी कि आपको क्या लगता है इसका। जी। थैंक यू। सर इस तरह है ना, वो नीचे आया था डबल जी एल और फिर नीचे उसका लॉक भी लग गया था ये, और फिर आखिरी टाइम इसका लॉक टूट भी गया ये। तो ये एक अच्छा साइन होता है। लॉक तो कोई आम बंदा तो तोड़ नहीं सकता ना। कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आता है, यानी कि बड़ा इन्वेस्टर, तभी वो लॉक टूटता है किसी भी स्टॉक का, क्योंकि लोग फिर पैनिक जो है सेलिंग शुरू कर देते हैं। जो ही कोई भी स्टॉक लॉक के करीब आता है तो हर बंदा कहता है कि इसको जो है ना वो लॉक ही ना लग जाइए। तो ऐसी सूरत में फिर वो क्या करते हैं कि फौरन फौरन अपना माल बेचते हैं। और वहां पर अंदाजा होता है कि स्टॉक के ऊपर जाने के कितने चांस। अगर उसका नीचे का लॉक बार बार टूटता है या खुल जाता है लॉक, इसका मतलब है कि किसी ने बल्क में उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है ये। अगर किसी ने लॉक पर इन्वेस्टमेंट किया तो उसने जारी बात है ऊपर ही कहीं उसको बेचना होगा ये। जारी बात है जब इसका लॉक लगा तो लाखों जो है वो सेलर वहां पर एकदम इकट्ठे हो जाते हैं ये। और वो लाखों एकदम बायर कोई कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। वो कोई एक दो एक आध बंदा तो होता नहीं है, वो बड़े बड़े दो चार इन्वेस्टर मिलकर उस सारे माल को जो है ना एकुमुलेट कर लेते हैं वहीं पर, और वो लॉक उसका टूट जाता है ये। जो ये साइन है कि ये स्टॉक जो है ये आपसे लिया जा रहा है और आपसे माल छुड़वाया जा रहा है ये। और फिलहाल जो है डबल चीएल मेरे हिसाब से बेहतर है सर, इसको होल्ड रखें। 47 का लिया हुआ थी आप लोगों ने, जहाँ पर मैंने बाइंग करवाई हुई थी। अभी वक्ती 42.5 पर आया हुआ है, फिलहाल होल्ड करें। यहाँ पर इसकी अच्छी सपोर्ट है, उम्मीद नहीं है कि ज्यादा ये नीचे आएगा ये। तो इसको अभी फिलहाल होल्ड करना ही बनता है ये। पी ऑल जो है सर ठीक है यहाँ पर। 396 पर अभी ये मूव कर रहा है और ये बहुत अच्छा स्टॉक है। पीओएल जो है ना अच्छा डिविडेंड पेइंग भी स्टॉक है। यहाँ से बस ये निकले किसी तरीके से। जो ये 400 रुपया क्रॉस करेगा फिर उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर जो है एक अच्छी रैली जो है वो आप देख सकते हैं। ये इसका ब्रेकआउट है 404 रुपये का। और किसी भी टाइम ये जो है ना इसको तोड़ता हुआ जाएगा ऊपर, और आराम सुकून से फिर ये 450 500 के करीब पहुंच जाएगा यहाँ पर ये। जी मोहम्मद मूसा साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे पूछना तो होंडा कार और जीएचआईएन के बारे में था, लेकिन आपने बता दिया कि ये होल्ड करने वाले हैं। सर अटक सीमेंट और आईसीआई के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये भी आपने बॉटम पे आए हुए इस वक्त कल परचेजिंग के लिए अच्छे हैं? अटक सीमेंट या अटक कौन सा पेट्रोलियम? अटक सीमेंट और आईसीआई। जी सर इसको चेक कर लेता हूँ मैं कि क्या पोजीशन है ये। अटक सीमेंट जो है ना इसका जो सही बाइंग जोन बनता है वो तकरीबन जो है अगर ये आ जाए 120 रुपये से लेकर 150 रुपये के दरमियान, वहां पर जो है ना इसकी सही यानी कि ये बाइंग जोन है। इसका भी फिलहाल मेरे हिसाब से 10 रुपये के ऊपर मूव करे अपने अटक सीमेंट, यानी कि अपने रेट से ऊपर ऊपर। और इसके अलावा जो है ना बाकी कौन सा स्टॉक पूछा मैं भूल गया हूँ आपका, लिखा नहीं है मैंने ना। बाकी ये गंदारा शंदारा इनको रखें सर, ये पाक सूखी वाला लिया हुआ है आपने, ये होल्ड करने वाले स्टॉक है, इनको रखें होल्ड करें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे ये। जी अरसलान हैदर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, जेस्कोल के अंदर हमने कोई प्रोमिनेंट एक्टिविटी देखी है तो इसका कोई ब्राइट जी फ्यूचर है? और दूसरा मैंने पूछना था कि यूसुफ सीविन के अंदर अभी बाइंग बनती है? और जी तीसरा पूछना था कि आपका कोर्स कब आ रहा है और जी कैसे इनरोलमेंट होगी? जी। जी सर इस तरह है ना, स्कूल फिलहाल सर चलने वाला नहीं है, ये वक्ती जो है ये ऊपर नीचे कर रहा है। हाँ अगर ये बहुत अगर हमें लगे कि ये वाकई चलने के मूड में है तो फिर ये 10 रुपये कम से कम क्रॉस करेगा ये। जो ही 10 रुपये क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर जो है ना हम आपको रिकमेंड करेंगे इसको, इसको स्कूल को जो है ना। फिलहाल जो है अभी तो डिफॉल्ट लिस्ट में है, जब तक इसका डिफॉल्ट लिस्ट का फैसला भी नहीं आ जाता फिलहाल इसके अंदर पैसे डालना या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का जहन बना करके अगर ये नीचे आ जाए तो कोई नहीं, खैर है। वो वाला जो है चक्कर नहीं हो सकता है स्कूल के साथ। स्कूल को जो है फिलहाल दूर ही रहे। अगर ये आ जाता है 6 साढ़े 6 पर, वहां पर फिर भी सेफ है ये। और अगर ये 10 रुपये से ऊपर जाता है फिर साथ इसकी खबरें भी आएंगी कि ये इनकी कोई बोर्ड मीटिंग आएगी। तो जो ही बोर्ड मीटिंग आएगी तब ये डिफॉल्ट लिस्ट से निकलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन इस पर यही है कि इसने अपने रिजल्ट शो नहीं किए हुए। बाकी सर यूसफ वेविंग 2 लॉक बना चुका है। फिलहाल एंट्री लेना मना नहीं कर रहे हम ना, एंट्री ले बेशक, लेकिन थोड़े पैसों के साथ। फिर नीचे के स्टॉप लॉस भी लाजमी रखें। अब जिन्होंने पहले ले लिया था जब हमने बाय कराया था 6.5 रुपये के राउंड अबाउट, वहां पर जिसने लेके रख लिया अभी उनके लिए रिस्क नहीं है, वो बेशक स्टॉप लॉस ना भी लगाएं और चलाते जाएं इसको। लेकिन जो भी फ्रेश बाइंग करना चाहता है वो लाजमी स्टॉप लॉस रखे। और हमेशा शुरू में क्वांटिटी को स्मॉल रखना है आपने, ये ज्यादा पैसे एकदम इसके अंदर नहीं डालने। छोटा स्टॉक है, अगर ज्यादा पैसे एकदम डालेंगे और नीचे भी आएगा तो अच्छा खासा लॉस भी शो करेगा आपको ये। बाकी सर कोर्स इंशाल्लाह
ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत अगर हाथ लगाएं तो 2 हफ्ते की गेम है बस, इंशाल्लाह जल्दी ही होगा ये। जी फात मलिक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। ये एटमा ने आज अपना बोनस शेयर अनाउंस किए हैं। ये पूछना था जी कि जिन्होंने जी ऑलरेडी शेयर जिनके पास हैं वो कब तक शेयर को होल्ड रखें बोनस शेयर के लिए, और जिनके पास नहीं है वो कब बाय करें जी। अगर बोनस शेयर चाहिए हो तो। सर कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में आपको? सर मुझे तो अभी 2 महीने हुए। ठीक है। इस तरह होता है ना, ये जो ना इन्फॉर्मेशन आपको जो इनकी वेबसाइट्स होती हैं या ऑफिशियल वेबसाइट है psx.com.pk, वहाँ पर इसी की जो है ना पूरा रिजल्ट कल आ जाएगा एटबा का। वहाँ पर इसकी पूरी डेट लिखी होगी कि कहाँ पर जाके ये एक्स होगा ये। या दूसरा जो है ना KCstocks.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप चले जाएं। ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे, जो पे आउट का एक खाना बना होगा कि जिन्होंने पे आउट दिए, यानी कि कुछ ना कुछ दिया डिविडेंड बोनस, तो वहां पर जो है ना उसके बाद फिर आपको ये एटपा की सारी डिटेल आ जाएगी कि जो इसने बोनस और डिविडेंड अनाउंस किया उसकी डेट कहाँ पर है, बुक लो ये डेट कहाँ पर है। ये जो भी आपको वहां पर डेट नजर आए उससे 3 दिन पहले तक आपने वो स्टॉक रखना है। यानी कि आज अगर 26 तारीख है और जुमरात का दिन है, उससे 3 वर्किंग डेज पीछे जो है ना आपने उसका स्टॉक ले लेना है। यानी कि बुध और मंगल और पीर, यानी अगर पीर का दिन आता है यानी 3 दिन पहले जो भी वर्किंग डेज है उसमें वो स्टॉक आपने लेके रखना है, और कम से कम 4 दिन आपने रखी रखना है उस एक्स डेट वाले, और इससे पिछले 3 वर्किंग डेज में आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए। तब आपको जो है बोनस डिविडेंड मिल जाएगा। उसके बाद बेशक आप इसको बेच दें या अभी भी अगर आपके पास ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक्स डेट से 3 वर्किंग डेज पहले आपने वो स्टॉक लेके रख लेना है अगर आप बोनस और डिविडेंड किसी भी स्टॉक का लेना चाहते हैं। ये जी सलमान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वालेकुम। वैसे मेरा सवाल वेव्स के बारे में है। वो मैंने 24-50 पे एंट्री ली थी, लेकिन उसने आज अपना सबसे यानी लो बनाया आज। तो इसमें मजीद ऐड करूं मैं या इसको निकल जाऊं? और दूसरा सर मैं टेक्निकल के हवाले से है कि आज बिल्कुल लास्ट 2 मिनट्स में एफएफएल ने अपना कैप लगा दिया, हालांकि वो माइनस में जा रहा था। तो नहीं, सारे टेक्निकल्स खत्म हो गए, सब कुछ बीच में रह गया। इसके बारे में जरा गाइड कर दें। जी सर, वेव्स का आपने पूछा, वेव्स आप ले सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल सेव है वेव्स। अगर आप लेना चाहें तो आपको बताया हुआ है बाइंग जोन इसका तकरीबन 20 रुपए से लेकर 25 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये कोई अगर लेके रखना चाहता है तो बेशक ले, यहाँ पर होल्ड करे। यहाँ पर आने वाले जो महीने होंगे वो आप देखेंगे वेव्स अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। बाकी सर इसमें टेक्निकल्स की बात नहीं होती, आखिरी टाइम अगर कोई बायर आ जाता है। फौजी फूड की बात करते हैं। फौजी फूड की आज क्लोजिंग हुई है 19.77 की, और मेरे हिसाब से इसको लॉक तो नहीं लगा ऊपर का। कल इसकी ओपनिंग होगी फिर सही अंदाजा होगा कि क्या इसका बना ये। ठीक है, तो लॉक नहीं लगा इसको सर, आपको शायद गलत फहमी हो फौजी फूड की। तो ये इसमें टेक्निकल्स नहीं होते सर। टेक्निकल्स तो यानी कि टेक्निकल्स आज जो हुआ काम उसकी बेस पर हम आगे प्रिडिक्ट करते हैं। ये टेक्निकल्स हमेशा जो है वो इसकी जो साइंस है आप इसको समझने की कोशिश करें। टेक्निकल्स की साइंस क्या है? टेक्निकल की साइंस ये है कि जो बड़ा प्लेयर यहाँ पर काम करता है स्टॉक मार्केट के अंदर वो टेक्निकल्स बन जाते हैं। ये यानी जो बड़े प्लेयर के कदमों के निशान होते हैं वो होते हैं टेक्निकल्स आपके। ये टेक्निकल्स हमेशा पीछे चलते हैं और बड़ा प्लेयर जो है वो आगे चलता है। जो जो वो काम करता जाएगा आपके उसी तरह इंडिकेटर जो है वो बनते जाएंगे, कैंडल्स आपकी उसी तरह बनती जाएंगी, पैटर्न आपके उसके बनते जाएंगे उसके हिसाब से। ये तो इन सारी चीजों को हम आज देखेंगे कि बड़ा प्लेयर क्या करके गया, और उसकी बेस पर फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको जरा समझने की कोशिश करें सारे मेंबर्स जो मुझे देखते हैं यहाँ पर। ये भी बड़ी जबरदस्त और सीखने वाली बात है ये। यानी कि जितने भी यानी जो मैं बातें कर रहा हूँ कि ये सारे टेक्निकल्स जो होते हैं वो हमेशा कहा जाता है या होते भी इसी तरह ही है कि बड़ा प्लेयर टेक्निकल्स, यानी जो वो काम कर रहा होता है वो टेक्निकल्स बन जाते हैं। बस सिंपल सी बात ये है। आज जो भी उसने काम किया वो यहाँ पर ये बन गया ये। तो अब उसके जो उसने काम किया उसकी बेस पर हम अंदाजा लगाएंगे कि अब मार्केट आगे किधर जाएगी, ये स्टॉक आगे किधर जाएगा। अगर वो बड़ा प्लेयर कुछ लेकर गया है फिर तो वो स्टॉक आने वाले दिनों में चलेगा। अगर वो बड़ा प्लेयर यहाँ पर बेच के गया है तो आने वाले दिनों में हो सकता है वो स्टॉक जो है वो नीचे आएगा। ये तो इसका अंदाजा जो है ना वो ऐसे लगाया जाता है। आप लोग देखें, ये जो एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, ये जो हमारे जो महकमा मौसमियात वाले होते हैं ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं जी आज रात को जो है वो बारिश आएगी, ये होगा, इस तरह हो जाएगा, गरज चमक भी होगी, और जो है ना बिल्कुल जैसे वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं वैसे वो बारिश भी आ जाती है। ये आप मुझे ये बताएं कि ये जो गैब की खबरें हैं ये उनके पास कैसे ये खबरें आई, ये कैसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया? उन्होंने यानी कि जो क्लाउड्स उन्होंने देखे
अगर वो तो ऐसा क्लाउड्स तो नहीं होगा जो उन्होंने पहली दफा देखा हो, ये क्लाउड्स उन्होंने इससे पहले भी देखा होगा कि इस तरह का क्लाउड जब आ जाता है और ये सिचुएशन होती है, इस तरह की जब हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, ये क्लाउड्स आता है, इसकी इस तरह की चाल होती है और ये इस साइड से आता है, तो इसके चांस होते हैं बारिश होने के। पिछला डाटा उठाकर वो उसको आगे वाले फ्यूचर को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर टेक्निकल्स में भी क्या कर रहे होते हैं हम लोग, टेक्निकल्स में भी हम लोग पिछला डाटा जो है उसकी बेस पर आगे फ्यूचर की हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं ये। ठीक है, आपको ऐसा कोई टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पर नहीं मिलेगा जो आपको पहले फ्यूचर का पहले बता दे, यानी कि ये होगा और बड़ा प्लेयर बाद में करेगा। हमेशा बड़ा प्लेयर करेगा काम और पीछे आपको टेक्निकल्स बताएंगे, और यहाँ पर सब टेक्निकल्स वही कामयाब है जो पीछे पीछे चलते हैं, जिनको हम लैगिंग इंडिकेटर्स या टेक्निकल्स वगैरह कहते हैं ये वाली। बहरहाल ये थोड़ी मोटी मोटी बातें ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीखेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि, और यह भी ये सबसे बेस्ट होते हैं इंडिकेटर्स या टेक्निकल्स जो बड़े प्लेयर के पीछे पीछे चले। अगर ये आगे चलना शुरू हो जाए तो वो पीछे से हमें धक्का मार देंगे, तो इसलिए हमेशा उसके पीछे पीछे हमने चलना होता है। आज वो अगर एफएफएल के अंदर कोई काम करके गया है तो हम उसको रात को स्टडी करेंगे कि उसने क्या किया यहाँ पर एफएफएल के अंदर, फिर उसकी बेस पर हम आगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे कि इससे पहले उसने एफएफएल के अंदर अगर ऐसा कोई काम किया होगा या किसी और स्टॉक में इस तरह का काम किया होगा, तो हम वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अब उस तरह के क्लाउड्स बन गए, तो हम कह सकते हैं कि 90% चांस है कि अब बारिश होगी यहाँ पर। हर दफा उनकी प्रिडिक्शन भी 100% ठीक नहीं होती, बाज़ औक़ात बारिश कोई नहीं होती। जब वो कह रहे होते हैं कि अब बारिश होगी 90% तो वो ठीक हो सकता है, 10% फिर भी होता है। फिर वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत हो गया, इसका मतलब ये होता है कि मौसम चेंज हो गया और उन्होंने अपना व्यू चेंज कर लिया, तो हम भी अपना व्यू चेंज कर लेते हैं। फिर हम अटके नहीं रहते कि जी उन्होंने कहा था तो वो बिल्कुल सच्चे हैं ये वाले, जब वो बदल के तो हमें भी बदलना पड़ता है। अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पर बदल गया, उसका आज लेने का मूड था, कल वो सेलिंग में आ गया, तो हम भी अपनी राय को बदल देंगे उसके हिसाब से ना, तो ऐसे चला जाता है मार्केट के साथ साथ ये। तो ये अच्छी बात है, ये सीखने वाली बातें हैं, और यही मार्केट के सेंटीमेंट्स, अगर ये चीजें समझ आ जाए, इन्हीं को मार्केट के सेंटीमेंट्स कहा जाता है कि आपने कैसे इसको समझना है मार्केट को ये। जी काशिफ अकरम साहब सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मुझे अस्सलाम। ठट्टा समिट के बारे में पूछना था कि इसमें दोबारा फ्रेश एंट्री कब बनेगी। जी थैंक यू सर। सर फिलहाल तो ये नीचे आ गया आज, जो है ना हमने स्टॉप लॉस लगाया था इसको, उसको वो काट के नीचे आ गया। और आप में से बहुत से मेंबर है जिनका स्टॉप लॉस कटा और वो फिर कहते हैं अभी फिर ले ले, अभी फिर ले ले। जब स्टॉप लॉस कट गया एक दफा, फिर सब्र करें इसको और आखिरी टाइम देखेंगे कि इसको बाई बनता है या नहीं बनता। बाज लोगों को लगा होगा काजी साहब ने दोबारा बाई नहीं करवाया और ये ऊपर भी चला गया, क्योंकि इसने स्टॉप लॉस को काटा, स्टॉप लॉस को काटने के बाद साथ ही फिर ऊपर भी चला गया ये। और कई लोगों ने मुझे मैसेज किया और मैंने तो उनको रिप्लाई भी नहीं किए ना, क्योंकि मुझे तो इसके अंदर फिलहाल बाइंग नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये स्टॉप लॉस काट के नीचे आया है। ये स्टॉप लॉस काटना कोई इतना आसान काम नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस काटे और ऊपर चला जाए, तो आपने देखा होगा 32 रुपए कुछ पैसे का मैंने आपको स्टॉप लॉस लगवाया और जाके आखिरी क्लोजिंग इसकी 31 रुपए और 25 पैसे पर हुई। आप जिनके स्टॉप लॉस कटे वो ज्यादा अच्छे नहीं रह गए कि 31 रुपए का हमने बाय करवाया था और 32.5 का आपने इसको सेल कर दिया, कोई 4 पैसे तो कुछ ना कुछ आया ना आपके पास। लेकिन अब जहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है, फिलहाल इसकी बाइंग जो है यहाँ पर नहीं बनती। कल देखेंगे मार्केट की क्या पोजीशन है, अगर मार्केट ने सपोर्ट किया और अगर जहाँ पर हमें लगा कि यहाँ पर इसकी एंट्री बनती है, दोबारा एंट्री करवा देंगे आपको ये। जी अफाक हैदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब पूछना ये था एएनएल के बारे में। एएनएल आज काफी नीचे आ गया, तो यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है कि नहीं बनती, इसके बारे में एक बता दें। और दूसरा काजी साहब, एक मार्केट के अंदर रावी टेक्सटाइल के नाम से स्टॉक होता था, उसमें मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा और 3 तारीख के बाद से वो मार्केट से वैसे गायब हो गया। जी उसका बता दें एक तो। जी सर मैं देख लेता हूँ उसको। बाकी जो है ना एएनएल सर अभी जो है ना लेने वाला नजर नहीं आता ये ना। अभी ये पहुंच गया 26 रुपये 87 पैसे पर, और आने वाले दिनों में जो है ना अगर ये आ जाता है तकरीबन 24 रुपये 23-24 रुपये के करीब करीब, या 24 से 25 रुपये के दरमियान, वहां पर इसकी बाइंग बनेगी, तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं। बाकी रावी का आप पूछ रहे हैं, रावी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, और शायद हो सकता है वो डिफॉल्टर लिस्ट में चला गया हो और उसकी जो है वो सस्पेंशन हो गई हो, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको नजर नहीं आता। तो इसके लिए यही है, या तो सब्र करें कि आप ये वापस आ जाए, या दूसरी सूरत यही है कि बस ये समझ लें कि किसी ने आपकी जेब काट लिया, आप कहीं बाजार में जा रहे थे और वो गए पैसे जो इसके अंदर डाले थे आपने ये ना। जी अली हैदर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक बल्कि सबसे पहले तो सर आपके लिए नेक ख्वाहिशात, माशाल्लाह आप अपना कीमती नॉलेज हमें देते हैं, बहुत मेहरबानी। सर आपसे दो सवाल थे पूछने। एक
तो था THCC सीमेंट के बारे में, कि जब उसने आपको जो बताया हुआ स्टॉप लॉस था उसको कट किया, कभी सर वो बेरिश होता था कभी बुलिश होता था, तो मतलब कि जो इन्वेस्टर है वो खुद ही सेलर बन रहा है, वो खुद ही बायर बन रहा है। इसके मतलब जरा टेक्निकली थोड़ा डीपली बता दीजिएगा। और दूसरा सवाल सर ये कि अगर एक स्टॉक है उसका फ्री फ्लोट 50% है, तो अगर एक पॉइंट पे आके अगर सपोज कर लें वो 5 रुपए कर रहा है और 5 रुपए पे आके उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो अकोमोलेशन हो रहा है या जो बड़ा इन्वेस्टर है वो उसको कैप्चर कर रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, जो इन्वेस्टर है वो खुद ले रहा बेच रहा तो नहीं होता। अगर वो ले रहा होता तो ये स्टॉक ऊपर चला जाता ना, कहीं पर वो लेता है कहीं पर बेचता है। और आप लोग असल में ज्यादातर आप लोग ही खरीदते हैं। किसी ने कहा होगा टाटा सीमेंट नीचे आ गया इसको फिर ले लेते हैं, अभी ये ऊपर से नीचे आया है, यहाँ पर ये अच्छी बाइंग बन रही है, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि नीचे से माल लिया जाता है और आपको ऊपर ऊपर पकड़ाया भी जाता है ना, ऐसे भी होता है ये। बहरहाल जब देखें मार्केट नीचे जा रही है और उसके अंदर सेलिंग प्रेशर है तो साइड पर रहे तो ज्यादा बेहतर होता है ना। बाकी जो है जो आप कह रहे हैं ना, अगर कोई भी स्टॉक कोई अगर उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम नजर आना चाहिए। वॉल्यूम नजर तब आएगा कोई स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर एक स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आ रहा है और वो स्टॉक भी ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल डेड स्टॉक है, ये कोई फायदा नहीं फिर उसके अंदर पैसा डालने का। ये जी मुमताज अली साहब साद का पास से आपको अनम्यूट करूं मैं। जी जी सर बोले। आखिरी 5 मिनट में वो तकरीबन 2 लाख पे गया, उसमें क्या हुआ क्या सर आवाज जी मुमताज साहब आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही कुछ आपकी। जी काशिफ भट्टी साहब। जी काशिफ साहब बोले आप। सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी भाई, मैं बस आपसे एक मशवरा लेना चाह रहा था। आज एक मशवरा ये था कि मेरी सारी इन्वेस्टमेंट अब स्केलिंग करते करते ट्रेड में आई हुई है। आपको तो बड़ी अच्छी तरह पता होगा क्योंकि आप सब क्लाइंटों को पहचानते हैं जानते हैं। तो मैं वैसे आज एक मेरे दिमाग में काम किया कि थोड़ा सा उसमें शिफ्ट हो सकता है बंदा सिटी फार्मा में, उनका रेट तकरीबन इक्वल या सिटी फार्मा 1 रुपये रेट पर नीचे। मैं एज ए मशवरा आपसे ले रहा हूँ कि या अकेला सिर्फ सिटी फार्मा उसमें बैठा रहा हूँ मैं ट्रीट 60-62 तक स्केलिंग की हुई है मैंने जी। इसका मुझे बताइएगा अगर आपके ट्रीट में बस बैठा रहा हूँ, क्योंकि ट्रीट में सारी इन्वेस्टमेंट 6-7 मिलियन सारी उसमें ट्रीट में पड़ी हुई है मेरी बाइंग ना। सही, शुक्रिया। जी काशिफ भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं ना। तकरीबन बराबर बराबर में दोनों का रेट चल रहा है, ये 50 में है वो 48 में है, तो आधी इन्वेस्टमेंट आप जो है ना सिटी फार्मा के अंदर कर सकते हैं। ये दोनों में से जो वापस रिवर्स कर गया, चाहे ट्रीट रिवर्स कर गया या सिटी फार्मा, एक दफ़ा फिर आप ट्रेंड करेगा आने वाले दिनों में, थोड़ी सी मार्केट बेहतर होती है ये। तो दोनों ही ठीक है। आधे यह कि आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, एक ही के अंदर सारा पैसा ना डालें, आधे पैसे जो आप सिटी फार्मा में डाल दें तो ठीक है, आप बराबर बराबर में रहेंगे। ये तो दोनों अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे दोनों रिवर्स करेंगे, ट्रीट भी बेहतर हो जाएगा और सिटी फार्मा भी यहाँ से आप ट्रेंड लेगा ये। जी जंजवा साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अच्छा ये एक चीज़ पूछनी थी कि ये वो NRL अगर मैं शिफ्ट होना चाहूँ उससे CPHL में और क्या कहते हैं GGL या इमेज के अंदर, तो मैं हो सकता हूँ? मतलब थोड़ी 414 रुपये की 15 रुपये की बाइंग है ना 2000 शेयर की। और दूसरा सर ये पूछना चाहता कि देखें अभी आपने वो बात की ना कि CGT, उससे मेरे जहन में एक चीज़ आई थी कि भाई हमें प्रॉफिटेबिलिटी हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं कितनी रखनी चाहिए वैसे कोई शेयर लेते हुए, ताकि हम उसको फिर बॉटम में इनको उसको लोअर प्राइस पे ले ना। बट हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग हम नहीं कर सके, सीधी बात है। तो सर ये इसका बता दीजिएगा ये। थैंक यू। सर NRL आपने 414 का लिया हुआ है, इतना महंगा नहीं लिया हुआ आपने, तो बेहतर ये है कि जब ये प्रॉफिट में जाए तो फिर आप इसको बेचें। ये अभी तो 399 रुपये का है ना, और आपको 15 रुपये का लॉस दे रहा है ये। बेहतर यह है कि यहाँ पर इसी को होल्ड करके रखें और जब ये आपको प्रॉफिट में जाए तो फिर आप इसको बेचें अच्छे प्रॉफिट में। ये इसके मुकाबले का ना सिटी फार्मा है ना GGL है ना इमेज है। बेहतर यह है कि इसी के अंदर बैठे रहे NRL के अंदर ही, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये रिकवर करेगा। ये जो है ना नेशनल रिफाइनरी जो है, इसने बस बॉटम बनानी है, तकरीबन एक दफ़ा रुकेगा ये 370-380 रुपये के दरमियान एक दफ़ा, तो वहाँ पर ये थोड़ा रुक के फिर वापस चलेगा। जैसे आपने देखा होगा ये जो बैटरियाँ हमारी एक्साइड और एटबा वगैरह ये काफ़ी नीचे आ गई थी, इनो
आज फिर इनको जो है ना अपर लॉक लगे, एक्साइड को, रेटपा को दोबारा इन्होंने एक अप ट्रेंड जो है वो एक साइन शो किया ये। तो ये सारे अच्छे स्टॉक हैं, नेशनल रिफाइनरी का तो कोई मुकाबला नहीं है किसी भी स्टॉक के साथ ये। तो बेहतर ये कि इसी को आप होल्ड करके रखें ये। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक भाई ने पूछा था रावी टेक्सटाइल का, तो उनका नाम चेंज हो गया, बीको इंजीनियरिंग के नाम से है, वो स्टील सेक्टर में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा तो अच्छा वो मैं क्या आपको अपडेट दूंगा। तो अच्छा सेकेंडली सर ये है कि सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, माइंड ना कीजिएगा। ये सर्फ आर जो है ना, जो राइट शेयर्स हैं, ये मुझसे गलती से जो है ना परसों जो है ना हो गए थे, मतलब मैंने बाय कर लिए थे। जी मतलब बस मैं फोन सुन रहा था, बस गलती से हो गया जो भी था। तो अब इसका तो ये लो 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 की लगी जा रहा है, तो अब इसका कुछ थोड़ा सा हमें आइडिया दे दें कि क्या करना चाहिए अब इसका। अब तो अभी तो वैसे लो लो के आगे ये लो लो खुलता है 2-4 दिन बाद, तो क्या इसका क्या होगा, और क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इसका, क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज है? बस सर, थैंक यू सर। जी हाँ सर, पॉसिबिलिटी क्या है फिलहाल जो ना ये नीचे आएगा तकरीबन 4 रुपये 5 रुपये के दरमियान आके ये रुकेगा ये, जहाँ तक मुझे लगता है ये। और फिर वहां से हो सकता है थोड़ा सा जो है वो अप ट्रेंड भी शुरू करे ये। तो अब ये है कि आप लोग इसके अंदर ट्रैप हो चुके हैं ना, तो बेहतर ये है कि इतने भी पैनिक ना हो। अब जो होना था वो हो गया ये। अब 4-5 रुपये जहन में रखकर जो भी लॉस होना है वो अपने जहन में रखें कि ये हो सकता है लॉस हमारा ये। और उम्मीद यही है कि ये 4-5 रुपये जब तक नीचे आ रहा है आता जाएगा और लोगों को पैनिक करता जाएगा। लोग हर सूरत चाहेंगे कि हमारा स्टॉक बिके, हमारा स्टॉक बिके। एक टाइम ऐसा आएगा आप देखेंगे कि 4 करोड़ का जो है वो सेलर होगा, लोअर लॉक लगा होगा, और वो लोअर लॉक टूटेगा और टूट के फिर ये अपर लॉक की तरफ जाएगा ये। अब वो हो सकता है 4 रुपये पर जाके लगे इसका, या 3 रुपये पर, या 2 रुपये पर, या 1 रुपये पर, कहीं ना कहीं जाके ये काम होगा इसके साथ। तो वहां से इसका फिर थोड़ा सा रिवर्स शुरू होगा। जैसे इमेज आपने देखा, इमेज भी बिल्कुल जैसे उसी तरह बिहेव किया जिस तरह सर्विस ने बिहेव किया था अपने जो है ना, जैसे राइट शेयर इन्होंने अनाउंस किए थे दोनों ने इकट्ठे इकट्ठे ये। फिर उसके बाद इमेज का राइट शेयर आ गया, फिर इमेज राइट शेयर नीचे आना शुरू हो गया, 3-4 पे नीचे आ गया, और फिर उसने वापस बाउंस बैक करके जो है 3-4 अपर के लॉक बनाए ये। वो इंशाल्लाह आप देखेंगे सर्विस का राइट शेयर भी वहां पर जब अपर लॉक बनाएगा, तो वहां पर जहां पर भी फिर आपको मौका मिलेगा तो वो तो फिर आपको एक दफा बेचने पड़ेंगे यहाँ पर। 1-2-3 रुपये अगर वापस आ जाता है, 5 रुपये 6 रुपये पर ही कहीं बिकेगा आपका ये वाला स्टॉक ये। तो वहां पर बेचे। अब और कुछ भी नहीं सकता। या ये हो सकता है कि आप इस तरह करें कि शाम के टाइम या सुबह सुबह जो पहला टाइम होता है नमाज के बाद, आप 100 करके अपने शेयर बेचें उसको ये। ऑर्डर लगाने की कोशिश करें और 100 शेयर करके बेचें, सारे इकट्ठे नहीं बिकेंगे, 100 करके ये। और अगर आपका ऑर्डर लगना शुरू हो जाता है, सुबह किसी टाइम भी लग सकता है या रात को भी किसी ना किसी टाइम टर्मिनल खुले होते हैं, ऑर्डर लग जाते हैं ये। इकट्ठे स्टॉक नहीं बिकेंगे। 100 करके आपने अगर 10,000 भी लिए हुए ना, तो आपने उसके 100 करके ऑर्डर लगाते जाना है, सेल सेल सेल, मार्केट रेट पर जो भी रेट है, लो लॉक का जिस तरह भी। तो सुबह पहले टाइम जब मार्केट खुलेगी तो आपका वो जो है ना शुरू के जो है ना वो उसमें शामिल हो जाएगा ये। अगर कोई 2-4 लाख अगर बिक गए शेयर, तो हो सकता है वो आपके भी स्टॉक उसमें शामिल हो जाए। इस तरह शेयर से जान छुड़ाने का ये एक तरीका होता है ये वाला ये। ठीक है, बाकी वो आपने अच्छा किया, रावी का बता दिया, उसका नाम चेंज हो गया, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था बीको। वही मैं देख रहा था ये कौन सा नया स्टॉक आया बीको वाला ये। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने बात की वो बड़े प्लेयर्स की फुटप्रिंट की ना, जी तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये यूसुफ बीमे में मुझे बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट नजर आ रहे हैं सर। दूसरा दिन है, अपर लॉक पे इसके 40 लाख 50 लाख 34 लाख बाहर खड़े होते। मैंने तो कल भी लिया, आज भी अकोमोडेट किया, मॉर्निंग में उठा दिया। तो आपकी स्टडी क्या की थी सर इसके बारे में? मैं जरा ह्यूज क्वांटिटी में आपको पता उठा लेता हूँ जरा ना। जी तो सुबह दोबारा उठाना बनता है इसका कि नहीं, बस जो लिए हैं बस इन्हीं को अल्लाह का नाम लगा के चैनल के साथ? आपकी स्टडी क्या की थी, चार्ट वगैरह क्या कहते हैं आपकी? जी अल्ताफ भाई और चार्ट सर तो वो पिम, 1 मिनट दोबारा करें, दोबारा अनम्यूट करें। अच्छा सर वो PIM पॉपुलर इस्लामिक मुतारबा, वो जी मैंने ले लिया था, 2 लाख लगे, फिर मैंने निकाल दिया। वो आज देखें, आज उसको मेरे लो लोग लगा हुआ था आज उसको। जी तो वो कैसा है स्टॉक है? पहली बार देखा है मैंने, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा सर। जी जी अल्ताफ भाई, जो पिम है ना, पिम काफी टाइम से एक्युमुलेट हो रहा था और थोड़ी सी उसके अंदर तेजी देखी गई है, तो जिसकी वजह से जो है ना ये ऊपर निकल गया था। ये निकला था जब ये 9 रुपये 33-34 पैसे से मुसलसल ये ऊपर ही जा रहा था ये। तो बहरहाल आज इसको लोड लॉक लगा, और आने वाले दिनों में हो सकता है ये दोबारा जब ये 17 रुपये क्रॉस करेगा तो और भी इसके अंदर आप ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाएगा ये पुराना स्टॉक है और काफी टाइम से यहाँ पर जो है ना ये एक्युमुलेट हो रहा था, ये 6 रुपये से लेकर 9 रुपये के दरमियान दरमियान ये। तो फिर भी हो सकता है आने वाले दिनों में आप इसके अंदर फिर तेजी देखें, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं
वो इसको ऊपर ही कहीं लेके जाएंगे। इसने जो ब्रेकआउट दिया पिछले दिनों में 14 रुपए 99 पैसे का, वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, पिछले 4 साल ब्रेकआउट दिया इसने ना। बाकी यूसुफ वेविंग को तो फिलहाल अच्छा है, जब इसने यूसुफ वेविंग ने भी अपना ब्रेकआउट दिया था, जो मैंने बताया भी होगा आप लोगों को, 6 रुपए 77 पैसे का इसका ब्रेकआउट था, और ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट देकर ये ऊपर निकला। तो जिससे उम्मीद यही है कि फिलहाल ये ऊपर ही जा रहा है, तो जब तक ऊपर जा रहा है तो आप भी इसके साथ राइड करते जाए और ऐड करते जाए, इसमें कोई मुश्किल नहीं, आप करते जाए ऐड वगैरह। जब ये रिवर्स ले तो वहां पर फिर आपने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, आपने साथ एक एवरेज बना लेनी है ना कि ये मेरी एवरेज बन रही है ऊपर की। तो जब देखें कि वहां से आप आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगा है तो फिर आप साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग फिर शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ये लग रहा है ऊपर जा रहा है, उम्मीद है कि अब ये निकलेगा ऊपर ही है। इसके बाद जो है ना इसको रुकना चाहिए मेरे हिसाब से तकरीबन 10 रुपए से ऊपर ऊपर, यानी कि ये इसको जाना चाहिए आराम सुकून से। कल अगर ये इसने एक लॉक बना लिया ऊपर का और ये निकल गया, यानी 9 रुपए 7 पैसे का अगला छोटा ब्रेकआउट है, ये तोड़ गया, तो ये आपको इंशाल्लाह 11-12 रुपए तो आराम सुकून से दे जाएगा ये वाला। और अगर 11-12 रुपए से भी ऊपर निकल जाता है तो फिर ये कहीं और ही ऊपर जाएगा, फिर ऊपर करके फिर यानी कि ये एक अप ट्रेंड बनेगा। जैसे पहले सर्विस फैब्रिक भी यहीं से चला था, 8-9 रुपए का स्टॉक होता था, जाके 50 रुपए पर जाके उसने ब्रेक मारी, इतने के ऊपर जाके ये। तो ऐसे स्टॉक जो है ना कोशिश करें इनके अंदर रिस्क लें आप, जल्दी ना करें बेचने में, बस कि अगर ये स्टॉक अगर निकल गए तो आपको हो सकता है ये किस्मत ही बदल दे। अगर ये स्टॉक 50-55 रुपए का चला जाता है आने वाले दिनों में और आपके पास ये बल्क क्वांटिटी में पड़ा हो, तो फिर तो आपकी भले भले ना। तो इनके अंदर राइट करने की कोशिश करें, बस देखें जहां पर कहीं रिवर्स का आपको नजर आए कि बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही है, तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर उसका पैसा उसी में रखें। फिर देखें जब दोबारा ये उठने की कोशिश कर रहा है फिर दोबारा इसके अंदर एंट्री कर लें, यहाँ पर ये छोड़े ना उसकी जान जल्दी जल्दी। जी फ़हीम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, ये मुझे पूछना था, ये MSCI क्या है? इसमें जो ना 4 शेयर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको जो ना PSX में से जो ना निकाल रहे हैं, या ये क्या है, कुछ पता है आपको? 7 सितंबर को जो ना इसकी है मीटिंग कोई। जी सर, इसके आपने वो स्टॉक चेक करने थे ना, ये मेरा ख्याल है बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं जो उन्होंने टॉप कंपनी अपनी डिक्लेयर की, उनको MSCI में जो है ना वो शामिल करने की ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इमर्जिंग मार्केट में शामिल हो जाए। लेकिन जब उन्होंने परफॉर्मेंस देखी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो वो उनके लेवल की जो इंटरनेशनल कंपनीज के लेवल पर जो है ना वो कंपनीज नहीं उतरी। फिर इसी वजह से कहा जा रहा है कि हमारी इस मार्केट को वो इंटरनेशनल मार्केट के बराबर जो है उसमें नहीं रखेंगे, इसको वो फ्रंटियर मार्केट में शामिल करेंगे, यानी कि जो लो स्टेटस है इसका, इसकी अपग्रेडिंग नहीं होगी बल्कि इसकी डिग्रेडिंग होगी, नीचे वाले लेवल पर इसको रखा जाएगा। उसकी वजह से भी जो सेंटीमेंट्स हैं वो इंटरनेशनली हमारी मार्केट के इतने अच्छे नहीं है। ये जारी बात है 2017 से अभी मार्केट हमारी कोई परफॉर्म नहीं कर रही। यहाँ पर ये जो इंडेक्स ऊपर गया, ये कौन से अच्छे स्टॉक्स आपके गए ऊपर? सारे तो कचरे स्टॉक्स आपके ऊपर गए। कौन सी अच्छी कंपनीज ने परफॉर्म किया हमारी मार्केट के अंदर पिछले 4 साल से? जो अच्छी अच्छी कंपनीज है आपकी, आप नाम लें, एग्रो कॉर्पोरेशन आपकी बहुत अच्छी कंपनी है, उसने क्या परफॉर्म किया पिछले 4 साल में? PPL, OGDC, POL, MCB, HBL, ये पूरे खंड है पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है, इन्होंने क्या यानी कि एक परफॉर्मेंस दी है पिछले 4 साल में स्टॉक मार्केट के अंदर। ये इंटरनेशनली तो जिनके जो भी बिजनेस हैं वो बड़े बड़े इनके बिजनेस है, पैसा इनके पास बहुत है, कंपनी के बड़े नाम है। फार्मास्यूटिकल में फिरोज, सरले, ये तो बड़ी बड़ी हम इसको कहते हैं खंड किस्म की कंपनियां ये वाली। ऑटो सेक्टर में आपका इंडस हो गया, इसके अलावा जो है या गंदारा हो गया, आपके पास सुजुकी, होंडा, ये सारे बहुत हाई लेवल की कंपनीज है ये वाली। इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है? आपका अटक पेट्रोलियम की बात करें, कितनी बड़ा यानी कि बड़ी फर्म है ये पाकिस्तान के अंदर, इनका नाम है ये। कोई बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो है जिनको हम कहते हैं ये हमारा प्राउड है और इनकी वजह से हमारे बिजनेस चलते हैं, पूरे पाकिस्तान की एक एक्सपोर्ट होती है यहाँ पर, लेकिन स्टॉक मार्केट में तो हमने नहीं देखा इनकी पिछले 4 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है। थर्ड क्लास किस्म की इनकी परफॉर्मेंस है। और अगर परफॉर्मेंस रही है तो किसकी रही है जी? आपका TRG चल रहा है, आपका टेली चल रहा है, आपका WGL चल रहा है, आपका जो NRSL चल रहा है, जिनको, और दूसरा NRSL का जो है ना उसका भाई जो है वो जो दूसरा ऊपर चला गया निमीर इंडस्ट्री, उनके मुकाबले इन बड़ी कंपनियों के साथ किधर है ये? तो वो कंपनी जो अच्छी है वो तो परफॉर्म कर ही नहीं रही। इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो 3-4 कंपनियों के नाम आपने दिए थे बड़ी बड़ी कंपनीज के, ये इस लेवल में नहीं है कि आपकी स्टॉक मार्केट को इनकी बेस पर आपको इमर्जिंग मार्केट में जो है शामिल किया जाए। तो इसको वही फ्रंटियर स्टेटस जो है वो ऐलान करेंगे कि ये निकल गया, अभी इनको वही स्टेटस दोबारा मार्केट को दिया जाएगा ये। ठीक है जी, सैयद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से? वालेकुम सलाम जी सर, खैरियत जी काजी साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है मेरा कि हीनो के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हीनो मैंने आपने के कहने पे मैंने लिया था, उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट लिया,
तकरीबन 650 के करीब बेचा, अब वो दोबारा नीचे आ गया है, तो क्या लेना बनता है। दूसरा ये भाई साहब, मैंने लिया था WGL अराउंड 46, फिर आज जब ये गया है 42.30 के ऊपर, तो मैं वॉच करता रहा हूँ, और जब मैं देखा मैंने कि जी वो बाइंग बड़ी स्पीड से हो रही है उस पर, तो मैंने इसमें से 8-9 हज़ार खरीद के एवरेज आउट करके इसको तकरीबन 44 के राउंड कर लिया। और ये भाई साहब एक है, और एवीएन को भी होल्ड ही करना चाहिए ना, क्योंकि उसकी 30th को मीटिंग आ रही है। तो बस ये सवाल है। जी सर, बिल्कुल एवियन को होल्ड करें, WGL को होल्ड करें, वक्ती इनको बेचे ना, वक्ती आप लोगों को पैनिक आ रहे हैं, इंशाल्लाह मार्केट बेहतर हो जाएगी। बाकी हीनो अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप ले सकते हैं, 450 रुपये से लेकर 500 रुपये के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। यहाँ पर आप इसको लें, इसको होल्ड करें, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये भी दोबारा रिवर्स करेगा, और फिर वो अपने ऊपर वाले हाइस वाला जो तोड़ेगा, ये वाला यहाँ से अगर ये रिवर्स कर गया तो ये पिछले हाइस तोड़ता हुआ जाएगा। ये जो 694 का या 700 का जो इसने हाई बनाया था ना, ये तोड़कर ऊपर निकलेगा अगर यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाता है ये, और इंशाल्लाह करेगा। ये 22-24 रुपये वाला स्टॉक था, यहाँ पर आपको 600 रुपये 400 रुपये में मिल रहा है, यहाँ पर 400-500 में तो बहुत डिस्काउंट पर है यहाँ पर ये। जी अब्दुल्ला सुमरो साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी इन्वेस्टमेंट वाली जो लिस्ट थी उसमें क्लोवर नहीं था। मैं चाह रहा हूँ कि क्लोवर, WTL और पेल ये तीनों लेके अगर मैं रख लूँ एक साल के जहन के लिए, तो आप क्या समझ रहे हैं 40 से 50% ये गेन देंगे एक साल में? और जी सर, बस ये के वजाहत करनी थी कि सर दोबारा अनम्यूट करें जरा वजाहत, दोबारा अनम्यूट करें आप। जी सर, 2-3 दिन पहले आप एक मेंबर को स्टॉप लॉस से समझा रहे थे, तो उसमें आपने कहा था कि ये जो ट्रिगर वैल्यू है उसमें भी वही सेम प्राइस रखें और दूसरे में भी भली वही डाल दें, कोई इशू नहीं है। तो इसको फॉलो करते हुए मैंने WGL पे इसी तरीके को ही फॉलो किया मैंने, यानी दोनों फिगर मैंने उसमें रखी, लेकिन वो स्टॉप लॉस जो मेरा कटा नहीं, बल्कि 2 रुपये और WGL नीचे आके बंद हुआ। फिर मैंने ब्रोकर को कॉल की, और तो ब्रोकर ने मुझे कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है कि 2 प्राइस आप दोनों सेम रखें, बल्कि कम से कम आप 10 पैसे डिफरेंस रखें दोनों में, फिर ही आपका जो है वो स्टॉप लॉस जो है ना वो कटेगा। और सर ये फ्री फ्लोट जो होती है अपनी कंपनी में, वो देखनी चाहिए बाइंग से पहले, फ्री फ्लोट इसका कितने % है, क्योंकि मैंने सुना है कि जिसका फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा है तो उसका यानी कंपनी पे मालिकों का जो है ना वो यकीन नहीं है। अगर किसी का 75% फ्री फ्लोट है तो यानी उसका 75% यकीन नहीं है अपनी ही कंपनी में, और जिसका कम हो फ्री फ्लोट यानी वो उतनी अच्छी। जी सर, समझ गया हूँ मैं आपका सवाल। हाँ सर, बिल्कुल आप ये जो स्टॉक्स आपने बताया, WTL हो गया, पेल, क्लोवर, इनको जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। एक साल की इन्वेस्टमेंट के जहन से ये बिल्कुल बॉटम पर है, लेके बिल्कुल छोड़ दें, इनकी बिल्कुल टेंशन डालें, और साल बाद 40% क्या साल से पहले हो सकता है ये आपको 40% से ज्यादा जो है वो गेन दे देंगे। बाकी जो है सर वो स्टॉप लॉस उनको जो बिल्कुल जिसको आता ही नहीं था उन्हें मैंने समझाने का तरीका बताया था कि ये लगा के चेक करें कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। जब एक दफा लगना आ गया स्टॉप लॉस, फिर अगला स्टेप क्या होगा, अब आपने उन दोनों पैसों के दरमियान डिफरेंस रखना है। ये तो मैं कई दफा जो है ना अपने जूम सेशन में बता चुका हूँ कि आपने कम से कम 10 पैसे या इससे ज्यादा पैसों का फर्क रखेंगे, तब आपका स्टॉप लॉस सही ट्रिगर करेगा ये। और अगर आपने जिस रेट के दरमियान फर्क नहीं रखा हुआ, यानी कि बिल्कुल जीरो का फर्क रखा हुआ है, लेकिन अगर उस रेट पर भी कोई सेलर आ जाता है यानी बायर आ जाता है, तो आपके वो सेल भी हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ज्यादा पैसों का फर्क इसलिए रखा जाता है कि उसके बीच में जितने भी बायर होंगे तो आपका सारा जो है स्टॉप लॉस, यानी कि वो स्टॉक आपके खरीद लेंगे और आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा ये। तो एक आध बात आप लोग पिक कर लेते हैं। बाकी जो इतने जूम सेशन में मैं चीख के बता रहा हूँ कि आपने कम से कम जो है जो ज्यादा वोलेटाइल वाले स्टॉक नहीं होते, कम से कम 50 पैसों का उनका दरमियान फर्क रखें। जैसे पीछे मैंने बताया था फॉर एग्जांपल सर्फ के बारे में, किसी ने पूछा था मैं सर्फ लेना चाहता हूँ, तो मैंने कहा था कम से कम 50 पैसों का फर्क रखें फिर स्टॉप लॉस के साथ, ताकि वो जब नीचे आए तो आपके ट्रिगर भी हो वहां पर। ये तो फर्क तो रखना पड़ता है आप लोगों को ना। जी दानियाल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो 3 सवाल थे GGL सर्फ, और वो तीनों का आपने जवाब दे दिया ANL का ना। मैंने इनमें अकोमोलेशन की हुई है ना सारी, तो काफ़ी मेरे पास क्वांटिटी भी पड़ी है। तो GGL की मेरी बाइंग 47-17 की है। अब आज जिसका जिस तरह लॉक टूटा है इसमें पॉजिटिव साइन तो नज़र आया है, ठीक है,
मेरा ये पूछना है कि ये कितने दिनों तक, मीन्स के इसमें टाइम कितना लग सकता है अंदाजन, और सर्फ से मुझे निकल जाना चाहिए? 2 क्वेश्चन है ये, जी ANL और सर्फ से। जी सर, ANL सर्फ तो फिलहाल जो है ना, ANL तो रख सकते हैं यहाँ पर, हो सकता है ये दोबारा रिवर्स कर जाए यहाँ से। बाकी सर्फ जो है फिलहाल आएगा नीचे, जब तक उसका राइट आ रहा है तो रेगुलर भी वो नीचे आता रहेगा। अगर यहाँ पर बिक सकता है तो आप इसको एकदम आप बेचें, नीचे कहीं आता है तो दोबारा ले लें। और बाकी जो है WCL सर फिलहाल होल्ड ही रखें यहाँ पर। मार्केट जो ही पॉजिटिव होगी आप देखेंगे ये पॉजिटिव ही बंद होगा फिर। जब तक ये 40 रुपए से ऊपर ऊपर है फिलहाल ये सेफ है ये। जी शायद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाहिद साहब, अयाज साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब। जी सर बोले। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी काजी साहब, शाहिद बोल रहा हूँ। तो मैंने आपसे TPL के बारे में TPLP के बारे में बात की थी 2-3 दिन, तो आज वो बेहतर हुआ। अब इसकी कल की क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, कहाँ आप देख रहे हैं? और इसमें वही हुआ कि ये नीचे जाके एकदम से ऊपर आता है 10 लाख शेयर से 2 घंटे में ये 90 लाख से शेयर, और वैल्यू भी इसकी एकदम से ऊपर जाती हुई नजर आई। तो मैंने इसमें कुछ स्केलिंग भी की, तो आपसे सजेशन लेते हैं क्या करना चाहिए आगे के लिए। थैंक यू। सर जब तक ऊपर जा रहा है इसके साथ एंजॉय करते जाएं, और जहाँ पर आपको लगेगा ये आप नीचे आ रहा है तो थोड़े थोड़े करके बेचें, सारे एकदम से इसके अंदर स्टॉक ना बेचें। ये अपने अप ट्रेंड में है, तो बार बार मार्केट जो है ना नीचे आती है तो इसके अंदर थोड़ी सेलिंग भी आ जाती है, फिर ये रिकवर कर जाता है, जो ये शो कर रहा है कि ये अभी इसने ऊपर जाना है। ये तो जब तक ये 45 रुपए से ऊपर ऊपर है फिलहाल इसकी टेंशन ना ले, इसको जाने दें इस ऊपर ये। ठीक है जी। अयाज साहब आप अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये था कि एक साइड और एटमा जो है उनकी जो है ना आज बिग कैंडल आई है, तो वॉल्यूम भी अच्छे हैं, तो मैं पूछ रहा था कि उसके अंदर एंट्री बनती है अगर हम मतलब शॉर्ट टर्म के ले रहे हैं? सर शॉर्ट टर्म नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इन स्टॉक को लेके रख सकते हैं तो इनको पड़े रहने दें, ले लें इनको। और अगर वक्त ये नीचे आ भी जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ऐड करना बनेगा, बेचना नहीं बनता। तो यहाँ पर बिल्कुल आप दोनों ले सकते हैं। ये काफी टाइम से ये नीचे आ रहे थे, हम तो कह रहे थे अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ पर ले ले। आप बेचना नहीं बनता, आप लेना बनता है इन स्टॉक्स को ये। जी अब्बास हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी आवाज आ रही है। जी सर आप आज माशाल्लाह काफी स्मार्ट नजर आए। हेलो जी, मैं माशाल्लाह आज बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हैं। नजर बस से अल्लाह ताला महफूज रखे। जी तो सर मैंने 4 स्टॉक्स लिए हुए हैं। कैपको है और यूनिटी है और वेव्स है और मैपल लिविया है। तो ये देख रहे हैं कितना दिन इनकी प्राइस नीचे आ रही है, तो क्या तसल्ली देंगे आप इनके बारे में? हाँ सर तसल्ली कोई नहीं है, ये सारे स्टॉक अच्छे स्टॉक हैं, बस आपने अच्छे स्टॉक लिए हुए, कोई कचरा तो आपने नहीं इकट्ठा किया हुआ ना। तो बेहतर ये है कि अगर वक्ती नीचे आते हैं तो और ले लें इनको, और ऐड करते जाएं इनके अंदर। वो एवरेज नहीं बनेगी बल्कि ये सारे अपने एकोमुलेशन जोन में, तो आप इसको एकोमुलेट कर रहे हैं ये। तो ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे ये सारे स्टॉक ऊपर निकल जाएंगे आपके, जो ही मार्केट बेहतर होती है ये। फिलहाल सारे स्टॉक नीचे हैं, एक आध स्टॉक नहीं है, सब के स्टॉक तकरीबन नीचे हैं ये। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर जो स्टॉक पड़े हैं उनको पड़े रहने दे, बिल्कुल बेचना नहीं बनता अब यहाँ पर किसी भी स्टॉक को ये। जी तौहीद आलम साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तौहीद आलम साहब। जी तौहीद भाई कोई एम्बुलेंस चला रहे हैं आप? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास जो इस वक्त स्टॉक पड़े हुए हैं, जैसे वेव्स हो गया, एरासर हो गया, लोड्स वगैरह जो कुछ भी पड़ा हुआ है, तो मैं उन्हीं में कुछ और जितनी मालियत के वो पड़े हैं उतने ही और ऐड कर लूँ, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हैं, बॉटम रेट है, अभी इंतज़ार किया जाए और इससे ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैश इन हैंड रखा जाए या इन्हीं में इन्वेस्ट करके उनको एक्यूमुलेट किया जाए? आपकी क्या राय है इस बारे में? मतलब अगर फर्ज करें 2 मिलियन का माल पड़ा है तो 2 मिलियन और लगा के इसको एडजस्ट कर लिया जाए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी जी तौहीद भाई बिल्कुल फिलहाल और ऐड करना नहीं बनता यहाँ पर।
अभी ये बॉटम में नहीं है ना, वेव्स हो सकता है आने वाले दिनों में 20 रुपए पर आ जाए, 18 रुपए 20 रुपए, तो वो ज़्यादा अच्छे रेट पर आपको मिल जाएगा ना। तो इसी तरह अगर कोई और स्टॉक है, अगर अमरेली है आपके पास, हो सकता है अमरेली ये 38 रुपए पर 37 रुपए पर अगर आ जाता है, तो यहाँ पर इनको लेना सही बनेगा ये। तो फिलहाल मार्केट जैसे नीचे आ रही है तो कोई पता नहीं, यहीं से हो सकता है मार्केट को नीचे ले आए और हो सकता है 2-4 हज़ार पॉइंट नीचे आ जाए, ये तो मार्केट है इसका तो कोई पता नहीं। बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है इसके बारे में, हो सकता है और आपको पैनिक करने के लिए आप ये सही करके जो है मार्केट को गिरा दें। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल जो कैश पड़ी हुई है उसको आपने संभालना है, और जब ये स्टॉक आपके ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे तो ऊपर के लेवल पर आप इनको और ऐड करते जाएं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा ये। जी अली इजाज भाई लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, एक सियान लिया था आज मैंने, तकरीबन जितने उसने हाई लगाया 54 उधर ही पकड़ लिया। अच्छा। और दूसरा दूसरा जो मैंने इमेज में आज थोड़ी सी बाइंग काफी ओवरलोड कर ली थी, मगर स्टॉप लॉस कट गया था उसमें। जी 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 अली भाई, ये जो सियान है ये अच्छा स्टॉक है, अभी इसने डिविडेंड भी दिया, मेरा ख्याल है 6 रुपए का डिविडेंड इसने अनाउंस किया, उसकी वजह से इसके अंदर आप तेजी देखेंगे आने वाले दिनों में ये। और ये ऐसा स्टॉक है जिसका ज्यादा जो है ना ये वोलेटाइल नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती इसके अंदर, थोड़ा ही वॉल्यूम होता है, तो आप देखेंगे इसके अंदर आने वाले दिनों में तेजी होगी और ये स्टॉक निकल जाएगा आपका सियान लिमिटेड जो है ये। और ये इसी वजह से निकलेगा क्योंकि इसने डिविडेंड बहुत अच्छा अनाउंस किया ये आराम सुकून से जो है ना मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई तो 58 रुपए 60 रुपए तो पहुंच ही जाएगा ये। इसको ना बेचें, इसको होल्ड करके रखें ये। जी मोहम्मद जाबिर साहब फैसलाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जाबिर साहब। हाँ सर, जल्दी जल्दी अनम्यूट का बटन दबाया करें। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कुछ वक्त से ना 3-4 तकरीबन शेयर में अटका हुआ हूँ। एक इत्तेफाक है, दूसरा हस्कोल है, पीटीसी और टीपीएल है। तो सर इत्तेफाक की तो 22 की बाइंग है और हस्कोल की 11 की और पीटीसी की 12.70 और टीपीएल की 25 है। तो सर इसमें क्या करूँ, होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ, क्या करूँ? आखिरी कौन सा स्टॉक बताया आपने, पीपीएल या टीपीएल? सर टीपीएल। अच्छा टीपीएल। जी सर, फिलहाल जो इनमें से डीले स्टॉक है ना वो आपका स्कोल और टीपीएल, ये जरा थोड़ा डीला स्टॉक है आपका ये, और पीटीसी भी आपका जो है ना वो डीला तरीन स्टॉक है ये। तो इनको आप रिप्लेस कर लें किसी और के साथ, बाकी इत्तेफाक स्टील को रहने दें, वो बेहतर है कदर ये। अब उनको किससे रिप्लेस करेंगे, कोई देखे कोई, अभी फिलहाल तो मार्केट नीचे ही है, कोई जो नीचे बॉटम में लगा हो स्टॉक उसमें से किसी के साथ आप ये ले लें तो कदर बेहतर रहेगा। जैसे हम मेरिट पैकेजेस है 15-16 रुपए पर है और ये यहाँ पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, आज भी यहाँ पर लॉक पर था और मेरे हिसाब से आखिरी टाइम कहीं इसका लॉक टूटा कहीं, तो ये यानी कि निकल जाएगा ये स्टॉक 16 रुपए के करीब अभी भी मूव कर रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर है ये आपका मेरिट पैकेजेस। तो बाकी ये कचरे मचरे जितने भी आपने इकट्ठे किए हैं इत्तेफाक के अलावा उसको बेचें और उसकी जगह मेरिट पैकेजेस लेकर बैठ जाएं बस आराम सुकून से ये। तो आपको ये आराम सुकून से जो है ना 50-60% जो है ये गेन दे ही जाएगा, ये 20-22-25 रुपए तक तो ये चला ही जाएगा ये। जी मुस्तफा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर ये एनएम लिया हुआ है 99 में। एनएमएल। तो दूसरा सवाल ये था कि ये जी, और दूसरा सवाल ये है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर तो ठीक है, लेकिन आप बताते हैं स्टॉप लगा इसमें लगा दे 1 रुपया या 50 पैसे इस तरह, तो जो कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसको खरीदना चाहिए कम, आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? यानी कि 20,000 में 30, 50, यानी कितने कम से कम अमाउंट आपके ख्याल में होनी चाहिए उसकी? शुक्रिया। हाँ सर, जो एनएमएल है ना वो आपने बहुत अच्छा लिया हुआ है 99, 97, 96, ये बहुत अच्छे रेट है इसके ये। जब भी ये 100 रुपया 102, 103 रुपये तक क्रॉस करेगा फिर सही करके ये ऊपर चलेगा ये। फिलहाल ये सारा कम्प्लीट करे यहाँ पर ये। बाकी सर हर एक का थोड़ा जो है ना वो हर एक का डिफरेंट है, किसी के लिए थोड़े स्टॉक जो है वो 20,000 के भी हो सकते हैं, किसी के लिए 20 लाख रुपए के स्टॉक भी थोड़े है यार, एक अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट है ना, तो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो आपके थोड़े बनते हैं वो होगा ये वाला। मुझे क्या पता आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है ये, और यहाँ पर मुझे पता है मेरे ऐसे मेंबर भी हैं जिनकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है और ऐसे भी हैं जिनकी 20 करोड़ रुपए की भी इन्वेस्टमेंट है ये। तो हर एक के लिए जो थोड़ा है ना उसकी डेफिनेशन जो है उसके पोर्टफोलियो के हिसाब से है ये। जी साहिर उल्लाह साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं जरा पीसो और पीआरएल में 2-3 महीनों से फंसा हुआ हूँ, तो उसके बारे में जरा बता दें। पीएसओ और पीआरएल जी सर, पीएसओ पीआरएल दोनों अच्छे स्टॉक है। बेहतर यह है कि पीआरएल को जो है ना उससे जान छुड़ाएं और उसका पैसा भी पीएसओ में डाल दें। पीएसओ आने वाले दिनों में ठीक ठाक तेज हो जाएगा ये, तो पीएसओ कदरे बेहतर है, इसको नहीं बेचना आपने ये। बाकी पीआरएल की जगह और पीएसओ ले लें, वो कदरे बेहतर रहेगा आपके लिए ये। जी मुजफ्फर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मुझे एक तो फ्लाइंग का पूछना है ना, मतलब काफी अच्छा भी हुआ है लेकिन फिर वो नीचे जा रहा है। और दूसरा टीपीएल के बारे में पूछना है। टीपीएल में फंसा हुआ हूँ, तकरीबन 2360 की बाइंग है ना मेरी टीपीएल में। तो और दूसरा जो है ना ये है सर्फ से आज मैं निकल नहीं सका, तो वो आज लोअर लग गया है। तकरीबन मेरी सर्फ की जो बाइंग है ना वो है तकरीबन 23 की। जी हाँ सर, सारे तकरीबन ऊपर के स्टॉक आपने लिए हुए ना, तो बेहतर यह है कि इनसे जांच छुड़ाएं। सर्फ जो है ना ये नीचे अभी आएगा 3-4 पे जैसे नजर आ रहा है ये। बाकी फ्लाइंग सर जो है ना अभी ठीक हुआ था, लेकिन अभी फिर इसके अंदर रिवर्स लग गया, तो ये अभी रुकेगा जाके कम से कम 18 रुपये के करीब करीब आके जो लग रहा है इसके चांस रुकने के ये। तो इसको भी टाइम लगेगा फिलहाल, ये भी सब्र ही करें इनके साथ। हो सकता है मार्केट बेहतर हो तो ये भी बेहतर हो जाइए। बाकी टीपीएलपी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो टीपीएल के भी बहुत से चांस है कि ये ऊपर अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में ये। वक्ती मार्केट ने सबको ही जो है ना सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है सारे स्टॉक्स का ये। तो आपका जो टीपीएल है फिलहाल 18 रुपये 24 पैसे तक आने के उसके चांस है, वहीं पर आके ये रुकेगा और फिर उसके बाद यहाँ से रिवर्स लेगा ये। तो फिलहाल जो पड़े हुए इनको होल्ड ही करें, सब से पता जान छोड़ाएं जल्दी जल्दी। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत से हैं? अच्छा काजी साहब ये बताएं, अभी ये रोल ओवर वीक खत्म होता है, फिर उसके बाद 1 सितंबर में अभी आपने बताया ना मार्केट ज्यादा डिप भी जा सकती है, तो ये मेरे पास सिटी फार्मा और जीएचएनएल और ट्रीट और यूनिटी, ज्यादा यूनिटी, तो ये इसको मैं अगर नहीं ठीक होती तो फिर मैं इससे मतलब है लॉस बुक करके निकल जाऊंगी या क्या करूं? इसको मतलब है होल्ड करूं या निकल जाऊं, ये बता दें। 1 सितंबर सर ये नहीं मैंने कहा कि मार्केट नीचे आ जाएगी, मार्केट आ सकती है नीचे, ये मैंने कहा ना। अब इसको फिर वो गलत लोग इंटरप्रिटेशन करते कि काजी साहब ने कहा था देखिए मार्केट गिरेगी, ये होगा वो होगा। यहाँ पर अगर आपको याद हो कि पिछले कुछ 3-4 दिन पहले जो है ना मैंने आपको जूम सेशन में आपको मार्केट के बारे में समझाया था कि मार्केट के यानी कि कहाँ पर खड़ी हुई है वहां पर। फिर मैंने वो आपको एक कोण बना के बताई थी ट्राइंगल करके कि मार्केट को इतना टाइम लगेगा रिकवरी करते करते, क्योंकि मार्केट अभी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता बंद गली की तरफ। तो फिर उसके बाद से मार्केट 2-3 दिन ऊपर होगी। फिर यहाँ पर बाज लोगों ने सोचा होगा कि काजी साहब ने कहा था कि मार्केट अभी ठीक नहीं होगी, अभी इसको टाइम लगना है। मैंने आपको एक्सपेक्टेड टाइम भी बताया था जो टेंटेटिव डेट है। यहाँ तक चांस है कि मार्केट रेंज मोड और इस तरह करती रहेगी और यहाँ से फिर चांस है कि मार्केट ऊपर चलेगी ये। तो यहाँ पर अभी देखे 3 पॉइंट मार्केट यानी कि 3 दिन ऊपर गई और उसके बाद फिर रिवर्स इसका लग गया। तो अभी मार्केट के अंदर ये पोजीशन रहेगी ये। अब जैसे ये होना तो ये चाहिए था कि अभी जैसे रिजल्ट सीजन है, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मार्केट को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था ये। लेकिन असल में मार्केट क्या है, मार्केट असल में ये बड़े प्लेयर है वो चलाते हैं इसको। आप उनको भी पता है कि आप लोग रिजल्ट को देख रहे हैं, आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छे हैं तो ये स्टॉक ऊपर चढ़ेगा और जो है ये स्टॉक ले लेते हैं। तो उन्होंने तो आपको कमाने को ही नहीं देना, उनकी तो पहली कोशिश यही है कि आप वो स्टॉक ले ही ना पाए जिसने ऊपर जाना है ये। तो जिन स्टॉक के अच्छे अच्छे रिजल्ट है उन्होंने तो ऊपर जाना है, यानी अंडरस्टूड सी बात है कि स्टॉक आने वाले दिनों में ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको बाय करवा के उन स्टॉक के अंदर, और उनका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप बाय कर लें और अभी इसको नहीं चलाते, अभी इसको और नीचे आने दें ताकि आप फिर पैनिक होकर इसके अंदर सेलिंग करेंगे। आप जिसने पीएसओ 220 रुपए का लिया और वो आके नीचे 200 रुपए आके लग गया, वो कहेगा मेरा 20 रुपए का लॉस है, फिर उसको और गिराएंगे नीचे 180 पर भी लेके आएंगे, फिर वापस 200 पर भी लाएंगे, वो फिर कहेगा अभी आया था मैं बेच देता, अभी और नीचे जा रहा है। तो आखिरकार जो छोटा प्लेयर होता है, यानी छोटे आप जैसे हमारे जैसे हम लोग जो है, हम लोग फिर कहते हैं जी देखो 40 रुपए का लॉस, अब 50 रुपए का लॉस, अब इसको बेच देते हैं बस। तो जो ही हम बेचेंगे तो बेचते जाएंगे, दोबारा फिर हम उस स्टॉक को देखते ही नहीं है, फिर हम कोई और स्टॉक ढूंढना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में कोई और स्टॉक हम ढूंढते हैं, उतनी देर में जो हमने पहला बेचा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है और फिर वो हमें लेने नहीं देता, और जब ऊपर निकल जाता है फिर हम कहते हैं काश हम वही रखी रखते तो कम से कम अपने पैसे तो पूरे हो जाते हैं ना। तो फिलहाल यही सिचुएशन है, जो स्टॉक पड़े हुए हैं उनको पड़े रहने दें जब तक अभी इंडेक्स अभी इतना बुरा नहीं हुआ। जब इंडेक्स आएगा नीचे तकरीबन 46,600-700 से नीचे नीचे मार्केट गिरना शुरू होगी, तब थोड़ी सी डेंजरस पोजीशन है। अभी जब तक मार्केट 46,600 से ऊपर ऊपर है फिलहाल ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं आई है। जी नूरुल्लाह भोगिया साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं।
जी नूरुल्लाह साहब, सर आपको अनम्यूट जी करो। जी जी, अब हो गया, अनम्यूट हो गया। जी असल में मैं थोड़ी सी एक टेक्निकल बात पूछ रहा था कि ये जो पेरेंट्स कंपनी होती हैं जी वो एक दूसरे के शेयर जरूर लेती हैं, जैसे JSCL तो वो JSBL बैंक के भी वो लेती है, और हम नेटवर्क उसके भी वो रहती है, फिर ये JSCL लेते हैं आपस में, इनके शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपस में। जी ये भी मैंने देखा है, काफी कंपनीज हैं जो कि एक दूसरे के शेयर लेती है पेरेंट्स कंपनी के, जैसे जी जी GL है, GGL है, GL है, ये एक दूसरे की जैसे होल्डिंग है। ये GGL जो है इसके पास GL के भी हैं, तो GGL के भी हैं शेयर, जी इस तरह होता है। लेकिन ये मुझे TPL के सिस्टम में बड़ी हैरत लग रही है कि उसकी पेरेंट कंपनी है TPLP, जी वो 48-49 तक जा रही है, और ये नीचे बॉटम की तरफ जा रहा है TPL। ये इसके पास शेयर है TPLP के, कोई बता सकता है, कोई और मेंबर किसी ने स्टडी की है इनकी, देखा है इसकी के इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की हुई है TPL ने, एक दूसरे के शेयर लिए हुए हैं कि नहीं? अगर लिए हुए हैं तो फिर तो यकीन से बैठा जा सकता है, क्योंकि मेरे पास है TPL, मैं भी उन लोगों में हूँ जो फंसा हुआ है। तो मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि शायद TPLP इसके पास होंगे तो ये यकीनन फिर इसका असर आएगा इस पे। जी ये पूछना। हाँ सर, बिल्कुल होंगे आपस में, जो है ना इनके स्टॉक्स होते हैं एक दूसरे के पास, तो इसके भी यकीन होगा। अब ये ग्रुप के अंदर, आप जिस ग्रुप के अंदर मौजूद है ना, उसमें आप मैसेज छोड़ें और ये ना फिर आपको पता चल जाएगा, वो शेयर कर देंगे कोई ना कोई मेंबर्स वगैरह ना। तो अगर आप कंपनी के प्रोफाइल पर चले जाएं, कंपनी की वेबसाइट पर, और उसकी डिटेल पढ़ें, वहां पर भी उन्होंने लाजमी डिटेल लिखी होगी कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से इसके शेयर होल्डर्स हैं ये। या आप वो जो investing.com एक वेबसाइट है, वहां पर भी अगर आप चले जाएं तो उसके जो है ना उसके पोर्टफोलियो में जाके स्टडी करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि इसके पेरेंट्स कंपनी ये, और इसके जो शेयर होल्डर्स में इतने इतने लोग जो है वो शामिल है, किस किस के पास इसके शेयर्स मौजूद हैं ये। जी इसके बाद जो है नवीन शिगरी साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो अगर मेरा सवाल पहले से हो गया तो उसके लिए पेशगी माजरत। दो चीजें मैंने आपसे पूछनी है। GGL मेरे पास पड़ा हुआ है, 45 रुपए की बाइंग है, उसका बता दीजिए। और दूसरा मैंने ये पूछना था आपसे कि ये WTL पे कोई नियर फ्यूचर में कोई मूवमेंट नजर आती है आपको कि नहीं नजर आती, या उसको फिर अब उसको हम लॉस बुक कर लें? जी सर GGL जो है ना इसका बता चुका हूँ, इसको आप होल्ड करके रखें, और बाकी WTL सर रखें, उसको होल्ड करें। ये भी अभी बेचना कोई भी नहीं है स्टॉक को, ये रखने वाले स्टॉक है फिलहाल। सेलिंग नहीं बनती किसी भी स्टॉक के अंदर, जो अच्छे स्टॉक है। WTL अभी बॉटम है, अब यहाँ पर ये बेचना नहीं बनता। जब ये 3.80-90 पर पहुंच जाए, वहां पर आप पूछे तो हम कहेंगे बेशक वहां पर बेच देंगे, लेकिन यहाँ पर जब ये पहुंच गया 3.27-28 पर आ जाए, जो ना मूव करे, तो यहाँ पर अब ये बेचना नहीं बनता ये। जी आखिरी कॉल ले रहा हूँ राना सलाउद्दीन साहब की, तकरीबन टाइम 8:30 हो गया मेरे पास, और नमाज का भी टाइम, अब इसको भी जूम को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे हम लोग। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बोले। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर आवाज नहीं आ रही, कोई हैंड्स फ्री उतार के बोले, शायद आवाज आए। जी नहीं सर अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे दो क्वेश्चन हैं। ये एक इमेज लिया था। जी जी सर। अच्छा मैंने सर जी सर आवाज बार बार आपकी ब्रेक हो रही है, इस वजह से समझ नहीं आ रही आपकी आवाज की ना। लास्ट कॉल ले लेता हूँ। जी तला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे मौसम कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे काइंडली बताइएगा कि जिस तरह ये राइट शेयर्स आ रहे हैं एडबा के, तो एडबा परचेजिंग में बनता है किसी परचेज कर लूं, पड़ा हुआ मेरे पास। जी सर राइट शेयर तो नहीं, अभी तो उसने मेरा ख्याल है डिविडेंड वगैरह और बोनस अनाउंस किया, राइट शेयर भी अनाउंस किया उसने। नहीं सॉरी, बोनस ही अनाउंस किया उन्होंने। बोनस में परवेल करना चाहता नहीं हूँ। हाँ बोनस सर अभी तो बहुत टाइम है ना, बोनस में अभी तो आप लें स्टॉक को, अभी तो ये ऊपर जाएगा, और जब बोनस की डेट करीब आ जाएगी, 1-2 दिन रह जाएंगे बोनस में, एक्स से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप उसको बेच दें,
तो फिर आप उसको जो है ना आपको बोनस शेयर उसके लिए मिलेंगे ना। तो अभी तो 1 महीना 1.5 महीने का भी टाइम होगा उसकी एक्स डेट देखे ना कब उसकी एक्स डेट आ रही है ये, उससे पहले पहले बेशक रखी रखें और जब एक्स डेट करीब पहुंचे तो बेशक बेच दें अगर आप उसका अवेल नहीं करना चाहते। ये ठीक हो गया, तकरीबन टाइम पूरा हो गया। असल में नमाज का टाइम हो जाता है हमारे यहाँ तकरीबन 8:30 बजे ही वो जमात का टाइम हो जाता है ना। तो कोशिश ये होगी कि कल एक फ्राइडे कल बल्कि कल ही से टाइम जो है वो थोड़ा और 15 मिनट पीछे ले जाते हैं, 7:15 से लेकर 8:15 तक ये, क्योंकि मेंबर्स की तरफ से भी मैसेज आए थे कि नमाज जो है वो आ जाती है बीच में ना इशा की, और हम कोशिश करेंगे मगरिब भी पीछे चला गया टाइम उसका, तो इसको 7:15 से लेकर 8:15 रखेंगे ताकि किसी की नमाज जो है कम से कम जूम सेशन की वजह से जो है वो मिस ना हो। ये बहरहाल मार्केट का ओवरऑल जो व्यू क्या है, मार्केट जैसे आपने देखा कि पिछले 3 दिन से नीचे आ रही है, तो ऐसे ही रहेगी मार्केट, ये रेंज बाउंड करती रहेगी। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये तकरीबन 2 महीने से हम तकरीरें कर रहे हैं कि मार्केट जो करेक्शन कर रही है ये टाइम वाइज करेक्शन है, यानी कि 47,000 से लेकर 48,000 के दरमियान ये हिचकोले ले रही है मार्केट। बहुत अगर नीचे आ जाए 46,700 या 800 तक आती है और ऊपर चली जाती है 48,200 के करीब करीब वहां पर चले जाती है ये। तो ये तकरीबन 2-2.5 महीने तो हो ही गए अगस्त के बाद से, जब ये आया था बजट के बाद से, सॉरी बजट के 2 दिन के बाद। और जिसने ये सारे लगातार आप लोग जूम सेशन देख रहे हैं, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो करेक्शन फेज में यहाँ पर ये, तो करेक्शन कब खत्म होगी मार्केट की, करेक्शन तभी खत्म होगी जब वॉल्यूम आएंगे मार्केट के अंदर और मार्केट 48,500 का लेवल एक अच्छे जो है ना वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा, तब मार्केट ऊपर उठेगी सही करके। फिलहाल उठता हुआ नजर मार्केट नहीं आ रही, लग यही रहा है कि अभी भी महीना एक कम से कम इसमें है, लगेगा टाइम अभी। तो जब तक टाइम लगा हुआ है तो बेहतर यह कि अपना पैसा जो है वो मैक्सिमम पैसा संभाल कर रखें, बाकी थोड़े बहुत पैसे से बाइंग सेलिंग जो आपको एक चस्का है कि आपने लेने बेचने वो करते रहे, लेकिन जो अच्छे स्टॉक अगर आपने लिए हुए, जैसे कल भी बताया, जो स्टॉक अगर आपने अच्छे लिए हुए बस वो पड़े रहे, बस उनको छेड़ना छेड़ी की जरूरत नहीं है। अगर वक्ती नीचे आ गए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टॉक आपने लिया हुआ है जो थोड़ा ढीला स्टॉक है या कचरा स्टॉक है, उसमें आप फंस सकते हैं। लेकिन जो अच्छे स्टॉक हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनके अंदर कभी भी आपका पैसा फंसेगा नहीं। और जब मार्केट बेहतर होगी तो आप देखेंगे कि ये सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे। खासतौर पर हर वो स्टॉक जो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, अभी जो आप देख लें जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, जिस स्टॉक की अच्छी अर्निंग आ रही है, जो पिछले अर्निंग की निस्बत इस दफा अर्निंग उनकी बेहतर आ रही है, उन्हीं के अंदर आप आगे आने वाले महीनों में बुलिश ट्रेंड देखेंगे। और जिनकी अर्निंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ा वो आपको ऐसे ही रुके हुए नजर आएंगे अगले महीनों में। तो इस पर आपने खास नजर रखनी है कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से स्टॉक नहीं लेने चाहिए, इस लेवल पर कौन से स्टॉक एकोमोडेट करने चाहिए। तो वो वही स्टॉक होंगे जिनकी अर्निंग जो है वो अच्छी अच्छी अर्निंग जिनकी आ रही है। ये तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त अर्निंग जो है इन्होंने अभी शो कर रहे हैं अपनी, और पहले उनके लॉस थे, अब वो अर्निंग पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। जैसे अभी पीएसओ ने बहुत जबरदस्त अर्निंग दी है 62 रुपीज की। पेल जो है आपका, पहले उसकी अर्निंग बहुत कम थी, अभी उसकी अर्निंग आज भी बहुत अच्छा, उसने जो है रिजल्ट अनाउंस किया था, उसकी अर्निंग बेहतरीन अर्निंग है पिछले रिजल्ट की जो है निस्बत। इस तरह आपने बाकी जितने भी स्टॉक्स की अर्निंग आती है उस पर नजर रखें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे फ्यूचर उन्हीं स्टॉक्स का होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 165 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।